राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राम राम सभी को दोस्तों। कान्हा एजुकेशन चैनल में और इतिहास के संघर्ष बैच में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। हम राणा सांगा को दोस्तों क्या है शुरू किया था और आज हम राणा सांगा की अंतिम क्लास है दोस्तों। इसके बाद हम दोस्तों रतन सिंह शुरू करेंगे। रतन सिंह आज पढ़ेंगे। कल हम दोस्तों क्या है विक्रमादित्य के बारे में अध्ययन करेंगे, विक्रमादित्य को पढ़ेंगे दोस्तों। और आज हम कुछ प्रश्न भी देखेंगे, 4 से 5 प्रश्न दोस्तों राणा सांगा के, ताकि आपको पता चले कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो राणा सांगा की बात करते हैं दोस्तों। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि सांगा क्या है, खानवा का युद्ध हार गया था और सांगा क्या है दोस्तों घायल भी हो चुका था। जब सांगा क्या है दोस्तों घायल हुआ था तो सांगा को क्या है घायल अवस्था में, किस अवस्था में दोस्तों, घायल अवस्था में दोस्तों सांगा को क्या है बसवा ले गया था। कहां पर दोस्तों, बसवा ले जाया गया था और बसवा के अंदर इनका क्या है दोस्तों उपचार किया गया था। यानी कि कुछ समय तक इनका उपचार क्या है दोस्तों बसवा में हुआ था। और पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि जो खानवा का युद्ध है वो 17 मार्च 1527 को हुआ था दोस्तों। और उस युद्ध के अंदर आमेर के पृथ्वीराज कछावा और वागड़ के दोस्तों कौन थे, उदय सिंह थे दोस्तों, वो क्या हुए थे, वीर गति को प्राप्त हुए थे। और हमारे जो सांगा थे इनको दोस्तों मारवाड़ के राव मालदेव दोस्तों और क्या है जगनेर के अशोक परमार ये लेकर कहां पर दोस्तों बसवा दौसा में आए थे। अब बसवा दौसा में दोस्तों क्या है सांगा को होश आता है। क्या आता है दोस्तों, सांगा जी को होश आता है। और होश आने पर ये क्या करते हैं दोस्तों, जो भी खानवा युद्ध में वर्तांत हुआ है, जो भी खानवा युद्ध के अंदर घटनाएं हुई हैं इनके घायल होने पर, वो सभी घटनाएं क्या है ये सुनते हैं। सुनने के बाद दोस्तों क्या है सांगा जी एक शपथ लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं। और प्रतिज्ञा ये लेते हैं कि जब तक मैं जब तक क्या है बाबर को पराजित नहीं कर देता तब तक क्या है मेवाड़ में प्रवेश नहीं करूंगा। इतनी बड़ी इतनी कठोर प्रतिज्ञा कौन है दोस्तों, सांगा जी लेते हैं। सांगा जी को होश आया। होश आने के बाद इस खानवा युद्ध का क्या है दोस्तों वृत्तांत सुनते हैं। वृत्तांत सुनते हैं कि खानवा युद्ध में क्या हुआ, तो इनको पता चलते हैं कि हमारी क्या है भयंकर रूप से हार हुई। क्या हुई दोस्तों, भयंकर रूप से ऐसी हार हुई है कि हम वापस क्या है इस बाबर से बदला लेने के रूप में तैयार नहीं है। बाबर तो छोड़ो, हम किसी से भी क्या है युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हमारी ऐसी स्थिति नहीं है कि हम किसी से क्या है युद्ध कर सकते हैं। लेकिन क्या है सांगा जी को होश तो आ चुका था, वृत्तांत सुन चुके थे खानवा युद्ध का। तो ये प्रतिज्ञा लेते हैं। क्या लेते हैं दोस्तों, प्रतिज्ञा लेते हैं। और प्रतिज्ञा के अंदर ये कहते हैं कि जब तक मैं क्या है बाबर को क्या है पराजित नहीं कर देता, क्या नहीं कर देता, बाबर को पराजित नहीं कर देता, तब तक मेवाड़ में क्या है दोस्तों नहीं कर देता, तब तक मेवाड़ में प्रवेश नहीं करूंगा, तब तक मेवाड़ में क्या है दोस्तों प्रवेश नहीं करूंगा। ये प्रतिज्ञा ले लेते हैं, प्रवेश नहीं करूंगा। अब होता क्या है दोस्तों, सुनना और समझना। प्रतिज्ञा तो ले ली सांगा जी ने, लेकिन होता क्या है दोस्तों, होता यह है कि जब प्रतिज्ञा ले ली लेकिन इनका उपचार चल रहा था, उपचार प्रारंभ हो चुका था, तो इनका इलाज चल रहा था, इलाज होते हैं। और कुछ समय बाद दोस्तों क्या है, कुछ समय बाद ये बसवा से क्या है दोस्तों रणथंभौर की ओर निकल जाते हैं। कुछ समय पश्चात दोस्तों, या बाद कहूं या पश्चात कहूं एक ही बात है, ये कहां पर दोस्तों रणथंभौर चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं दोस्तों, रणथंभौर। और दोस्तों जब रणथंभौर चले जाते हैं तो रणथंभौर की जागीर किसे दे रखी थी दोस्तों, किसी को नहीं दे रखी थी, इन्हीं के पास थी रणथंभौर। लेकिन जो रणथंभौर है इनकी पत्नी दोस्तों कर्मावती, उसको दे रखी थी। किसको दोस्तों, जो कर्मावती इनकी पत्नी थी उसको दे रखी थी। और ये दे रखा था कि इस रणथंभौर से जो भी आय आए उस आय से रणथंभौर को संभालना है। साथ ही साथ इनके जो 2 पुत्र थे कर्मावती के, एक का नाम तो दोस्तों विक्रमादित्य,
क्या नाम है, विक्रमादित्य है, दूसरे पुत्र का नाम उदय सिंह। इनका क्या है, यहाँ पर लालन पालन करना, क्या करना है, लालन पालन करना है उदय सिंह का। तो रणथंभौर क्या है, आ जाते हैं कर्मावती के पास और यहाँ पर क्या है, अपना समय व्यतीत करते हैं। लेकिन क्या है, एक दिन राणा सांगाजी क्या है दोस्तों, पन्नादाई को बुलाते हैं। पन्नादाई दोस्तों, ये पन्नादाई बूंदी की थी, कहां की थी दोस्तों, बूंदी की थी। लेकिन दोस्तों क्या है, जो कर्मावती है इसकी दोस्तों क्या है, सेवा में आई हुई थी, इसके लिए इसके साथ रहती थी कर्मावती के। तो एक दिन पन्नादाई को बुलाते हैं और बोलते हैं कि देख पन्नादाई, ये जो मेरा छोटा पुत्र है, मेरा लाड का पुत्र है उदय सिंह, क्या है, ये उदय सिंह जो है, ये उदा जो है, ये मेरा लाड का पुत्र है, मेरा छोटा पुत्र है। इसकी सुरक्षा, इसके जिम्मेदारी तेरी है, इसके लालन पालन में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। मेरे इस पुत्र की दोस्तों क्या है, ये कहता है सांगा जी उदय सिंह के बारे में कि इसके लालन पालन में इसके कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए, चाहे जो करना पड़े कर, लेकिन ये मेरा लाड का पुत्र है, मेरा सबसे छोटा पुत्र है और छोटा पुत्र हमेशा लाड का होता है। तो ये कहते हैं कि मेरा लाड का पुत्र है, देख पन्नादाई, इसके लालन पालन में कोई कमी मत आने देना। मैं इसके मां पर जितना विश्वास करता हूं उससे कई गुना ज्यादा तुझ पे विश्वास करता हूं, और तू मेरे लाड के पुत्र का क्या है, अच्छे से लालन पालन पोषण करेगी और इसका ध्यान रखेगी। ये बात क्या है, पन्नादाई को कहते हैं, और पन्नादाई इस बात का क्या है, इनको वचन दे देती है, इनको क्या है, हाँ बढ़ देती है। ये बात हो जाती है दोस्तों। और उधर जो हमारे दोस्तों कौन है, खानवा युद्ध के पश्चात दोस्तों बाबर क्या करता है, बाबर ये करता है कि जितनी भी राजपुताना के अंदर जो राजपूत हैं, इस राजपुताना को नष्ट करने के लिए, क्या करने के लिए दोस्तों, इस राजपुताना को नष्ट करने के लिए अलग अलग राजपुताना के अंदर जो राजा है उन राजाओं पर क्या है, आक्रमण करता है। तो अब राजपुताना को नष्ट करने के लिए दोस्तों ये क्या करेगा, चंदेरी पर आक्रमण करेगा। कहां पर दोस्तों, चंदेरी पर आक्रमण करेगा। और जो चंदेरी का जो शासक है वो है मेदिनी राय। कौन है दोस्तों, चंदेरी का शासक मेदिनी राय है। मेदिनी राय क्या है, सहायता के लिए सांगा को क्या है, पत्र भेजता है। और सांगा जी तो कहां पर बैठे हुए हैं, रणथंभौर के अंदर बैठे हुए। कहां पर दोस्तों, सांगा जी रणथंभौर के अंदर बैठे हुए हैं। अब सांगा जी के पास पत्र आता है। अब क्या घटनाएं होती हैं दोस्तों, वो हम देखते हैं। क्योंकि ये जो घटना है, चंदेरी का शासक मेदिनी राय पत्र भेजता है और सांगा को भी क्या है, अच्छा सा मार्ग मिलता है बाबर को पराजित करके अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए। लेकिन क्या है, सांगा जी को पता नहीं है कि ये जो युद्ध अभियान पे जा रहे, यही युद्ध अभियान इनको क्या है, भगवान को क्या है दोस्तों, प्यारे कर देगा, भगवान के पास क्या है, ले जाएगा। लेकिन दोस्तों क्या घटनाएं होती हैं, किस प्रकार की होती हैं, वो हम देखते हैं। और इनके जो मृत्यु होती है, इनको जो मौत प्राप्त होती है, उस पे क्या है दोस्तों, इतिहासकार ने अलग अलग बात कही है कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई है, इनका अंतिम संस्कार, अंतिम जो संस्कार है वो कहाँ पर किया गया है, इसके बारे में भी हम जानते हैं। दोस्तों अब समझना क्या घटनाएं होती हैं। ये तो रहा हमारा रणथंभौर, क्या रहा दोस्तों, रणथंभौर है। और यहाँ पर कौन बैठा हुआ है दोस्तों, सांगा जी। कौन है दोस्तों, सांगा बैठा हुआ है। अब दोस्तों घटनाएं क्या होती हैं, इधर रहा हमारा, यह है चंदेरी, क्या है दोस्तों, चंदेरी है। और यहाँ का जो शासक है वो है दोस्तों मेदिनी राय। कौन है दोस्तों, मेदिनी राय है, यह मेदिनी राय है दोस्तों, यहाँ का यह शासक है। और दोस्तों बाबर क्या करता है, इस चंदेरी पर आक्रमण करता है। क्या करता है दोस्तों, चंदेरी पर आक्रमण करता है। क्या करता है दोस्तों, चंदेरी पर आक्रमण करता है। क्या करता है दोस्तों, चंदेरी पर आक्रमण करता है। और ये जो चंदेरी का मेदिनी राय है, ये क्या करता है, हमारे सांगा के पास दोस्तों क्या है, सहायता पत्र भेजता है कि सांगा जी आइए और मेरी क्या है, सहायता कीजिए। बाबर जो है वो चंदेरी पर क्या है, आक्रमण करके चंदेरी को प्राप्त करना चाहता है, जीतना चाहता है। आप आइए और मेरी सहायता कीजिए।
अब सांगाजी को भी अपनी जो प्रतिज्ञा ले रखी थी उस प्रतिज्ञा को पूरा करने का दोस्तों क्या है, अच्छा मौका प्राप्त हुआ है। इस बाबर को हराने का एक अच्छा सा मौका मिला है। लेकिन दोस्तों क्या है, ये जो सांगाजी है, सांगाजी के जितने भी मंत्री थे, कौन थे दोस्तों, जो भी मंत्री थे या इनके जो शुभ चिंतक थे, कौन थे दोस्तों, शुभ चिंतक। जो शुभ चिंतक केवल सांगाजी के ही नहीं, मेवाड़ के भी क्या थे, शुभ चिंतक थे। उन्होंने क्या है, सांगाजी को कहा कि सांगाजी अभी सेना लेकर क्या है, चंदेरी मत जाइए, बाबर से युद्ध मत कीजिए, क्योंकि हमने कुछ ही समय पहले, कुछ ही महीनों पहले क्या है, बाबर से खानवा में बहुत भयंकर हार हुई है। उस हार के अंदर हमारे बहुत सारे सैनिक मारे गए हैं। साथ ही साथ हमारी मेवाड़ की जो आर्थिक स्थिति है वो भी गड़बड़ हो चुकी है, यानी कि वो भी बिगड़ चुकी है। हमारी ऐसी स्थिति नहीं है कि हम बाबर से क्या है, पुनः उसी स्थिति में आकर युद्ध कर सकते हैं। लेकिन सांगाजी ने कह दिया सो कह दिया कि मैं तो युद्ध करूंगा ही करूंगा, सेना लेकर निकल पड़े। अब इन मंत्रियों को लगता है कि यदि सांगाजी युद्ध करते हैं बाबर से तो क्या है, मेवाड़ का सर्वनाश होना फिक्स है, सर्वनाश होना तय है। तो ये शुभ चिंतक है दोस्तों। तो सांगाजी को क्या है, यहां से तो रवाना हो गए, तो ये भी साथ निकल गए। और आपको पता है कि एक ही पक्ष के क्या है, दो पहलू होते हैं। क्या होते हैं, दो पहलू। एक तो क्या होता है कि हाँ करता है, एक ना करता है। ये क्या थे, शुभ चिंतक। और शुभ चिंतक होते हुए भी क्या है, साथ में निकल गए। तो दोस्तों साथ में निकलते हैं और यहां से सांगाजी रवाना होते हैं चंदेरी के लिए। तो यहां से ये निकलते हैं दोस्तों, एमपी के अंदर एक इरिच गांव पड़ता है। कौन सा गांव दोस्तों, इरिच गांव। इस इरिच गांव पहुंचते हैं, कहां पहुंचते हैं दोस्तों, इरिच गांव के अंदर पहुंचते हैं। अब जब ये इरिच गांव पहुंच गए हैं दोस्तों, तो यहां पर क्या होते हैं, इनके जो शुभ चिंतक है, ये शुभ चिंतक क्या करते हैं दोस्तों, आपस में बातचीत करते हैं। क्या करते हैं, आपस में वार्तालाप करते हैं। और वार्तालाप करते हुए एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि हम क्या करते हैं, सांगाजी अपनी हट पे अड़े हुए हैं, यदि हम इनको रोक नहीं पा रहे हैं तो कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिनसे क्या है, इस युद्ध में मेवाड़ क्या है, भाग ना ले पाए और मेवाड़ क्या है, सुरक्षित रहे, मेवाड़ का जो आने वाला भविष्य है वो सुरक्षित रहे। तो फिर क्या करते हैं, ये जो शुभ चिंतक थे इनके, ये शुभ चिंतक क्या है, इरिच में क्या करते हैं दोस्तों, इरिच के अंदर जहर दे देते हैं सांगाजी को। क्या दे देते हैं दोस्तों, इरिच के अंदर सांगाजी को जहर दे देते हैं। इरिच के अंदर पहुंचे थे, रात्रि विश्राम के लिए रुके थे, विश्राम किया, खाना खाएंगे तो उस खाने में क्या है, ये जहर मिला देते हैं इनके जो शुभ चिंतक थे। अब जहर मिला दिया तो सांगाजी ने खाना खा लिया, जहर ने क्या है, धीरे धीरे प्रभाव दिखाना शुरू किया। दोस्तों क्या है, हालत बिगड़ गई। हालत बिगड़ी तो क्या करते हैं, इनके जो मंत्री सेनापति जो भी थे वो क्या है, इरिच से लेकर, कहां से लेकर दोस्तों, इरिच से लेकर वापिस क्या है दोस्तों, मेवाड़ की ओर लौटते हैं। कहां, किस ओर लौटते हैं दोस्तों, मेवाड़ की ओर लौटते हैं। किस ओर दोस्तों, मेवाड़ की ओर लौटते हैं। अब जब ये मेवाड़ की ओर लौट रहे थे तो बीच में दोस्तों एक कालपी नामक गांव पड़ता है। कौन सा गांव दोस्तों, कालपी नामक। इस कालपी नामक गांव के अंदर इनकी क्या है दोस्तों, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों, इस कालपी नामक गांव में इनकी क्या है, मृत्यु हो जाती है। चलो सा, इनकी मृत्यु हो गई। इनको जहर कहां पर, इरिच में दिया गया। इनकी मृत्यु कहां पर, कालपी में हो गई दोस्तों। ठीक है सा, कालपी में मृत्यु हो गई। अब क्या हुआ, तो अब यह हुआ दोस्तों, हमें यह पता चलता है कि इनकी मृत्यु दोस्तों कहां पर हुई थी, तो इनकी मृत्यु दोस्तों कालपी में हुई थी। और क्या है, इरिच में जहर दिया गया। इनकी जो मृत्यु हुई थी दोस्तों, वो मृत्यु हुई थी 30 जनवरी को। कब हुई थी दोस्तों, 30 जनवरी को हुई थी। 30 जनवरी सन क्या था दोस्तों, 1528 था। क्या था, 1528 था। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान रखना, मैं आपको तारीख याद करने का तरीका बताता हूं दोस्तों। छोटे छोटे तरीके हैं, कोई बड़े नहीं है। आपने राणा सांगा शुरू किया था,
तब राणा सांगा का जन्म पड़ा था। तो जन्म काल क्या है दोस्तों, तो इनका जो जन्म काल है वो जन्म काल क्या है दोस्तों कि 12 अप्रैल, क्या है दोस्तों 12 अप्रैल 1482, ये लिख लिया। फिर इनका दोस्तों जो राज तिलक हुआ था, तो वो राज तिलक जो हुआ था वो समय क्या था दोस्तों, वो था 24 मई, क्या था दोस्तों 24 मई 1509, 24 मई 1509। जब भी आप ये पढ़ोगे तो तीनों सन आपको याद हो जाएंगे। कैसे, जब मृत्यु पढ़ रहे हो तो साथ में एक स्थान पर क्या है तीनों वापिस लिख दो, जन्म, राज तिलक, मृत्यु। तो क्या है जब रिवीजन करोगे आप नोट्स का, जब पढ़ोगे तो एक ही बार में तीनों वापस दिख जाएंगे। पहले एक एक पढ़ लिया आपने, फिर तीनों एक साथ देख लिया, तो क्या है अच्छे से और आसानी से याद हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि याद तभी होगा जब जब आपके आंखों से और आपके दिमाग से ये गुजरेंगे, तब ही आप इनको याद कर पाओगे। यानी कि इनको बार बार पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, जरूरत पड़ेगी तो आपको बार बार लिखना भी पड़ेगा। जब आप लिखोगे बार बार और जब आप आपकी आंखों से देखोगे तो क्या है आपके दिमाग में ये फिट हो जाएंगे, और फिट होंगे तो जो एग्जाम होगा उसमें आप करके आओगे और अच्छे नंबर आएंगे, तो आपका क्या है सिलेक्शन भी होगा दोस्तों। यह बात हुई दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि इनकी जो मृत्यु हुई है, इस मृत्यु के ऊपर दोस्तों क्या है कुछ इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इनकी मृत्यु कहां पर, कालपी में हुई, और क्या है इनका अंतिम संस्कार भी कालपी में किया गया। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, इनका जो मृत्यु हुई है वो बसवा में हुई। कोई इतिहासकार ये कहता है कि इनकी मृत्यु कालपी में हुई, लेकिन इनका जो शव था वो मांडलगढ़ लाया गया। कहां पर दोस्तों, मांडलगढ़ लाया गया, और मांडलगढ़ के अंदर इनकी क्या है 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। क्या बनी हुई है, 8 खंभों की छतरी भी बनी हुई है, और मांडलगढ़ लाया गया दोस्तों इनका शव। कहां पर दोस्तों, इनका जो शव है वो मांडलगढ़ लाया गया, और जहां पर इनकी क्या है 8 खंभों की छतरी बनी हुई है, वहीं पर इनका क्या है अंतिम संस्कार किया गया है। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, इनका जो शव है उस शव का, उस दाह का जो कार्यक्रम है वो तो कहां पर, कालपी में किया गया, लेकिन उनकी जो हड्डियां हैं उन हड्डियों को लाकर क्या है मांडलगढ़ के अंदर क्या है उनका जो अंतिम संस्कार है वो मांडलगढ़ के अंदर किया गया। तो अब कौन विद्वान क्या कहता है, कौन इतिहासकार क्या कहता है, वो देखते हैं दोस्तों। वैसे सामान्यतः आपको ध्यान ये रखना है कि इनकी मृत्यु तो कालपी में हुई है, और मांडलगढ़ के अंदर इनका अंतिम संस्कार किया गया है। क्या किया गया दोस्तों, मांडलगढ़ के अंदर इनका अंतिम संस्कार किया गया है। किनका, राणा सांगा का। ये ध्यान रखना सामान्यतः कि अंतिम संस्कार मांडलगढ़ में, इनका जो शव है दोस्तों वो कहां पर जलाया गया हमें उससे नहीं लेना देना, लेकिन इतिहासकार के माध्यम से पूछ ले, इतिहासकार का नाम लेकर, तो वो मैं आपको बता रहा हूं, तो उससे को आप ध्यान रखना। बाकी इनका जो अंतिम संस्कार है वो मांडलगढ़ में, और मृत्यु कालपी में जहर इरिच में दिया गया। ये कालपी और इरिच दोस्तों वर्तमान में एमपी में पड़ते हैं, ध्यान रखना आप। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो मृत्यु है उसके बारे में समझना, पहला इतिहासकार हम लेते हैं GH ओझा, गौरी शंकर हेराचंद ओझा दोस्तों। इनके अनुसार तो क्या है दोस्तों, जो मृत्यु है सांगा की, वो सांगा की मृत्यु कहां पर हुई दोस्तों, तो इनके अनुसार जो सांगा है महाराणा है, उनको क्या है दोस्तों, सांगा को इरिच नामक स्थान पर दोस्तों क्या है, सांगा को इरिच में जहर दिया गया। क्या दिया गया दोस्तों, इरिच में जहर दिया गया, जहर दिया गया दोस्तों। और क्या है, कालपी में इनकी मृत्यु हुई। कहां पर दोस्तों, कालपी में मृत्यु हुई दोस्तों। ये बात कौन कह रहा है, ये बात हमारे GH ओझा जी कहते हैं। अब हम बात करते हैं डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की दोस्तों। किनकी, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की। समझना दोस्तों, अलग अलग विद्वान के अलग अलग मत है, और परीक्षा में पूछ भी सकता है। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, क्योंकि दोस्तों क्या है कि जो कंपटीशन का दौर चल रहा है, और कंपटीशन में दोस्तों क्या है वैकेंसी क्या है कम पदों की होती है। जैसे अब समझ लेना, पशु परीक्षण लगभग 6000 पदों की है।
कितनी दोस्तों, 5000 प्लस पद है उसमें, तो मान लो कि 6000 पद है दोस्तों। अब उसके अंदर जो फॉर्म फिल होंगे दोस्तों, जो फॉर्म भरे जाएंगे, वो लगभग दोस्तों लाखों में होंगे, लाखों में बोल रहा हूं, कम से कम 6 लाख से ज्यादा ही होंगे, कम से कम 6 लाख बोल रहा हूं मैं, तो वो शायद 16 लाख मिल जाएंगे आपको। कितने? 16 लाख। तो कंपटीशन का दौर बढ़ रहा है और वो चाहते हैं कि वही प्रतियोगी आए जो क्या है अच्छे से मेहनत की हो, अच्छे से क्या है पढ़ाई की हो। अब दोस्तों पढ़ाई सभी करते हैं, मेहनत सभी करते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना दोस्तों, ईमानदारी से पढ़ने वाले का क्या है नसीब भी साथ देता है। और मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि हम जो कहते हैं कि नसीब दोस्तों, किस्मत, जिसे हम दोस्तों क्या है किस्मत कहते हैं, और जो हमारी मेहनत होती है, किस्मत और मेहनत दोस्तों दोनों ही मिलती है तभी हम सफल हो पाते हैं। क्या हो पाते हैं दोस्तों? सफल हो पाते हैं। समझना दोस्तों, क्योंकि एक प्रतियोगी परीक्षा के अंदर दोस्तों 99% दोस्तों क्या है मेहनत का रोल होता है। किसका दोस्तों? मेहनत का रोल होता है, लेकिन 1% दोस्तों किसका? किस्मत का रोल होता है। किसका रोल होता है दोस्तों? किस्मत का रोल होता है। यदि ये दोनों ही हो तो क्या है व्यक्ति सफल हो जाएगा। यदि दोनों में से एक भी ना हो, दोनों में से कोई भी एक ना हो दोस्तों, तो ध्यान रखना व्यक्ति कुछ भी कर लो लेकिन वो सफल नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा? सफल। क्योंकि आदमी मेहनत कितनी भी कर लो, लेकिन जो 1% जो किस्मत है, किस्मत कितना है दोस्तों? 1% है, लेकिन वो 1% आदमी को सफल बना सकती है और असफल भी बना सकती है। लोग कहते हैं कि सिर्फ मेहनत करने वालों को क्या है सफलता प्राप्त होती है। बिल्कुल सही बात है, मेहनत करने वाले को सफलता प्राप्त होती है, लेकिन उसमें भी 1% ये जो किस्मत है वही निर्धारित करती है कि सफल होगा या नहीं, चाहे कितनी भी मेहनत कर ले। तो दोस्तों ये रोल है किस्मत का, और दोस्तों परीक्षा के अंदर यही रोल होगा आपका पूरा। अब आप कहोगे कि सर हम किस्मत के भरोसे बैठे, नहीं दोस्तों, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत 99% है। परीक्षा के अंदर सफल होने के लिए 99% रोल है मेहनत का, 1% किस्मत का है। वो किस्मत ईश्वर के भरोसे छोड़ दो कि जो होगा वो ईश्वर चाहेगा वो होगा, लेकिन 99% मेहनत करना आपका काम है। इस 99% को पूरा करने के लिए आप 100% लगा दो अपना। जब 100% आप अपना लगा दोगे तो क्या है सफलता ईश्वर भी देगा, वो किस्मत नहीं होगी तो उस किस्मत को क्या है ईश्वर बनाएगा और देगा, जिससे आप क्या है सफल हो पाओगे। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। किसके अनुसार दोस्तों? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। दोस्तों अब पूरी बात समझ लेना। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार तो क्या है, जो महाराणा है, जो सांगा है, इनकी मृत्यु दोस्तों, महाराणा सांगा की मृत्यु, महाराणा सांगा की मृत्यु दोस्तों कहां पर हुई? कालपी में हुई। कहां पर दोस्तों? कालपी के अंदर हुई थी दोस्तों। ठीक है, लेकिन इनका जो शव है दोस्तों, उस शव को क्या है मांडलगढ़ ले जाया गया। शव को कहां पर दोस्तों? मांडलगढ़ ले जाया गया, और मांडलगढ़ के अंदर इनका अंतिम संस्कार किया गया। तो शव को कहां पर? मांडलगढ़ ले जाया गया। कहां पर ले जाया गया दोस्तों? मांडलगढ़। ठीक है, यह बात हो गई। लेकिन दोस्तों एक इतिहासकार आते हैं, शारदा नाम है उनका, एक जो इतिहासकार आते हैं दोस्तों वो है शारदा। ये शारदा जो इतिहासकार है दोस्तों, ये कहते हैं कि नहीं, ना तो इनकी मृत्यु कालपी में हुई है, ना इनका शव क्या है मांडलगढ़ ले जाया गया। इनकी मृत्यु तो क्या है, जब ये घायल अवस्था में इनको क्या है दोस्तों, जाल्ला अज्जा ने जब अपना जो राज मुकुट था खानवा युद्ध में वो धारण किया था, धारण करने के बाद इन्हें क्या है बसवा दोसा में ले जाया गया, और घायल अवस्था में तब इनका इलाज चल रहा था, उपचार चल रहा था। उस समय इनका क्या है जो समय था वो समय पूरा हो चुका था, यानी कि इन्होंने अपनी सांसें क्या है पूरी कर ली थी, इनकी नाड़ी क्या है समाप्त हो गई थी दोस्तों। यानी कि इनकी जो मृत्यु है शारदा इतिहासकार के अनुसार, तो
तो इनके अनुसार दोस्तों क्या है, जो मृत्यु है सांगा की, वो सांगा की मृत्यु दोस्तों कहां पर, बसवा दोसा के अंदर हुई। कहां पर हुई, बसवा दोसा के अंदर हुई, जहां पर दोस्तों क्या है, सांगा का स्मारक बना हुआ है। तो शारदा के अनुसार मृत्यु पूछ ले दोस्तों तो कहां पर हुई है, बसवा दोसा के अंदर, ध्यान रखना। अब एक और दोस्तों इतिहासकार है डॉक्टर राजेंद्र शंकर भट्ट दोस्तों, समझना बहुत ही बड़े विद्वान है दोस्तों, और इनके अनुसार मृत्यु देखना तो डॉक्टर राजेंद्र शंकर भट्ट दोस्तों, कौन है, राजेंद्र शंकर भट्ट दोस्तों, कौन है, राजेंद्र शंकर भट्ट। इनके अनुसार दोस्तों मृत्यु कहां पर हुई है, कैसे हुआ दोस्तों, तो इनका भी कहना है कि जो मृत्यु हुई थी सांगा की, वो सांगा की मृत्यु दोस्तों कहां पर, कालपी में हुई थी। सांगा की मृत्यु कहां पर दोस्तों, तो जो मृत्यु है वो दोस्तों कालपी में हुई थी। कहां पर दोस्तों, कालपी में हुई थी। और इनका जो शव है दोस्तों, उस शव का दोस्तों जो अंतिम संस्कार है, वो अंतिम संस्कार दोस्तों कहां पर, कालपी में ही किया गया। यानी कि सांगा का जो शव है, कौन सा शव दोस्तों, सांगा का जो शव है, उस शव का अंतिम संस्कार कहां पर दोस्तों, शव को जलाया गया। शव को कहां पर जलाया गया दोस्तों, शव का जो दाह क्रम है दोस्तों, क्या है, दाह क्रम। जलाना शब्द यहां पर अच्छा नहीं लगेगा तो हम दाह क्रम लिखते हैं, यानी कि सांगा जी के शव का दाह क्रम दोस्तों, दाह क्रम कहां पर हुआ, तो इनका दाह क्रम कालपी में हुआ। लेकिन दाह क्रम होने के बाद दोस्तों जो हड्डियां थी, उन हड्डियों को मांडलगढ़ लाया गया। कहां पर दोस्तों, सांगा जी की जो हड्डियां थी, उन सांगा जी के हड्डियों को दोस्तों कहां पर, सांगा जी की जो हड्डियां थी, हड्डियां, इन हड्डियों को दोस्तों कहां पर, मांडलगढ़ लाया गया। कहां लाया गया, मांडलगढ़ लाया गया। और यहां पर दोस्तों मांडलगढ़ लाने पर क्या है, इनका अंतिम संस्कार किया गया। मांडलगढ़ लाकर क्या है दोस्तों, अंतिम संस्कार किया गया है। क्या किया गया है, अंतिम संस्कार। ये क्या बात कहते हैं कि सांगा जी की मृत्यु कालपी में हुई थी, और वो भी जहर देने से। तो इनके जो सांगा जी के उस समय जो सेनापति थे, सेना नायक थे, इनके जो शुभ चिंतक थे, जिन्होंने ऐसा घोर अपराध किया था, ऐसा गलत कार्य किया था, तो वो इस डर की वजह से, इस अपराध की वजह से क्या है, सांगा जी के शव को मेवाड़ में लाने की हिम्मत नहीं थी उनमें। क्या नहीं थी दोस्तों, सांगा जी के शव को मेवाड़ में लाने की हिम्मत नहीं थी। तो वो क्या करते हैं कि इसी कालपी स्थान पर क्या है, सांगा जी के शरीर का, शव का दाह क्रम कर देते हैं। और दाह क्रम करने के बाद उनकी जो हड्डियां थी, वो हड्डियां क्या है, मांडलगढ़ लाते हैं, जहां पर इनके 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। वहां पर लाकर क्या है, इनका विधि विधान से अंतिम संस्कार करते हैं। जिस प्रकार से दोस्तों क्या है, हम कहते हैं कि फूल क्या है, बोला कर आए हैं दोस्तों। हमारे राजस्थान का हरिद्वार क्या है, मातृकुंड है। एक तो हम हरिद्वार जाते हैं, क्या है, हमारे जो भी व्यक्ति क्या है दोस्तों भगवान को प्यारा हो जाता है, तो हम उसका दाह कर्म के बाद उनकी हड्डियों को लेकर हम क्या है, हरिद्वार जाते हैं, मां गंगा की गोद में करते हैं अर्पण। उसी प्रकार से हम क्या है, हरिद्वार ना जाकर हमारे राजस्थान का जो हरिद्वार मातृकुंड है, वहां जाते हैं, विधि विधान से क्या है, उनको अर्पण करते हैं। तो इसी प्रकार से क्या है, सांगा की हड्डियों का क्या है, अंतिम संस्कार मांडलगढ़ के अंदर किया गया। ये बात कौन कह रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र शंकर भट्ट कहते हैं। और ये बात इन्होंने जो कही है, वो इनकी पुस्तक के अंदर कही है। और इनकी पुस्तक का नाम दोस्तों क्या आता है, तो देखना, महाराणा सांगा। क्या नाम आता है दोस्तों, पुस्तक का नाम मैं आपको बता देता हूं कि उस पुस्तक में यह बात लिखी हुई है। तो पुस्तक का नाम है महाराणा सांगा एवं, क्या नाम है दोस्तों, महाराणा सांगा एवं भक्त शिरोमणि, भक्त शिरोमणि, भक्त शिरोमणि एवं दोस्तों क्या है, महाराणा सांगा एवं भक्त शिरोमणि युवरानी मीरा दोस्तों। क्या नाम है, युवरानी मीरा, युवरानी मीरा, उस पुस्तक का नाम यह है, युवरानी मीरा। इतना बड़ा नाम है दोस्तों, अब याद कैसे करोगे, यही मन में ख्याल आ रहा है।
तो मैंने अभी बताया था कि जो चीज याद नहीं होती है उसको बार बार देखो, बार बार लिखो, फिर याद हो जाएगा दोस्तों। समय लगता है, आप यहां तक पहुंचे हो दोस्तों तो आपको समय लगा होगा। आपने क्या एक दिन सोचा कि हम एक दिन में वहां पहुंच जाएंगे दोस्तों? जब साल बीतने में 365 दिन लेता है तो याद करने में भी समय लगेगा। तो समय तो लगेगा दोस्तों, लेकिन याद जरूर होगा। ऐसे ही डॉक्टर राजेंद्र शंकर भट्ट ने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम है महाराणा सांगा एवं भक्त शिरोमणि युवरानी मीरा। इसके अंदर क्या है, डॉक्टर राजेंद्र शंकर भट्ट लिखते हैं कि जो सांगा की मृत्यु कालपी में हुई थी, इनका दाह कर्म भी कालपी में हुआ, लेकिन क्या है, इनका जो अंतिम संस्कार है, इनकी जो हड्डियां हैं उनको लाकर क्या है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये बात होती है। अब सांगा के बाद जो शासक बनेगा उनको देखेंगे, लेकिन पहले हम क्या है, कुछ प्रश्न देख लेते हैं 4 से 5 सांगा जी के, ताकि आपको पता चल जाएगा। और मैं टीम को भी अनुरोध करता हूं कि मैंने जो आपको प्रश्न दिए हैं क्रम से, उन प्रश्नों को क्या है, बोर्ड पर स्क्रीन पर इनको बता दे, ताकि क्या है, इनको भी पता चले कि प्रश्न वास्तव में कैसे आते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं प्रश्न, पहला प्रश्न कहां पर गए प्रश्न। हाँ दोस्तों, पहला प्रश्न आप देख रहे हैं कि महाराणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर किया गया, किस स्थान पर किया गया, यह प्रश्न आया है कनिष्ठ अभियंता विद्युत डिप्लोमा 2020 के अंदर दोस्तों। विकल्प देखना, मांडलगढ़, कुंभलगढ़, खानवा, बसवा दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर है मांडलगढ़। अब दोस्तों यदि कालपी होता तो हम कालपी करते, लेकिन कालपी है नहीं तो मांडलगढ़ करेंगे। और दोस्तों मांडलगढ़ और कालपी तो क्या है, इतिहास जो प्रश्न है बनाने वाला वो भी नहीं देगा, क्योंकि कंफ्यूजन पैदा होंगे, और जब कंफ्यूजन पैदा होंगे तो बच्चे लोग क्या है, कोड जाएंगे। तो इससे अच्छा है, वो चाहता है कि मेरा प्रश्न डिलीट ना हो और क्या है, प्रश्न सही बना रहे, तो वो ऐसी गलती करेगा नहीं। करेगा तो विकल्प सी लिखेगा कि ए वे दोनों। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है कि राणा सांगा के द्वारा लड़ी गई निम्न लड़ाइयों का सही कालक्रम होगा। राणा सांगा के द्वारा लड़ी गई निम्न लड़ाइयों का सही कालक्रम होगा। विकल्प देखना, बयाना की लड़ाई, खातौली की लड़ाई, गागरोन की लड़ाई, कूट 1-2-3, 2-3-1-3-2-1-1-3-2। अब मैं सांगा ने जो युद्ध अभियान किए वो मैं सारे के सारे एक बार आपको बता देता हूं दोस्तों। देखना, जो सांगा है उसने कौन कौन से युद्ध किए थे दोस्तों। एक है खातौली का युद्ध। कौन सा दोस्तों? खातौली का युद्ध। ये युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1517 के अंदर दोस्तों। फिर युद्ध क्या था? बाड़ी का। कौन सा युद्ध? बाड़ी का युद्ध। ये युद्ध कब हुआ था? 1518 को दोस्तों। फिर इसने गागरोन का युद्ध किया था। ये गागरोन का युद्ध कब हुआ दोस्तों? तो 1519 के अंदर। फिर इसने दोस्तों गुजरात के साथ युद्ध किया था, जो ईडर वाला युद्ध था। कौन सा दोस्तों? ईडर का युद्ध था, वो हुआ था 1520 के अंदर। फिर हमने दोस्तों क्या है, सांगा का बयाना का युद्ध पढ़ा था। यह बयाना का युद्ध दोस्तों फरवरी 1527 के अंदर देखा था दोस्तों। फिर हमने दोस्तों कौन सा? खानवा का युद्ध देखा था। कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध देखा था, और वो युद्ध था दोस्तों 17 मार्च को। कौन सा? 17 मार्च 1527 वाला था। और ये जो बयाना का युद्ध था वो 16 फरवरी का था। कब का दोस्तों? 16 फरवरी वाला था। ये युद्ध हमने देखे थे। अब हमें सांगा का जो प्रश्न है वो प्रश्न क्या पूछा गया है देखना दोस्तों, कि राणा सांगा द्वारा लड़ी गई निम्न लड़ाइयों का सही कालक्रम होगा। पटवारी मेंस 2021 का प्रश्न है दोस्तों। पटवारी मेंस 2021 का प्रश्न है। बयाना की लड़ाई, खातौली की लड़ाई, गागरोन की लड़ाई। तो पहली कौन सी दोस्तों आएगी? खातौली की लड़ाई आएगी 1 नंबर पे। फिर दोस्तों कौन सी? गागरोन की लड़ाई आएंगी, ये 2 नंबर पे। ये 3 नंबर पे बयाना की लड़ाई। तो अब 1, 2, 3 नंबर दोस्तों क्या है वो देखने हैं। ठीक है, 1, 2, 3। अब हमें सीरियल कौन सी मिलेगी?
तो ऑप्शन के अनुसार चले तो पहला होगा खातौली की लड़ाई, तो 2 नंबर, फिर दोस्तों गागरोन की लड़ाई 3 नंबर, फिर बयाना की लड़ाई 2 3 1। ये वाला ऑप्शन विकल्प हमारा सही है, विकल्प दूसरा हमारा सही है, 2 3 1 दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि राणा सांगा की मृत्यु कब हुई दोस्तों। अभी हमने बात की थी कि जो राणा सांगा है उसकी मृत्यु कब हुई, तो उसकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1528 को। कब दोस्तों, 30 जनवरी 1528 को हुई थी। तो जो 30 जनवरी 1528 विकल्प 1 है वो सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि राजस्थान के इतिहास में हिंदूपत किस शासक को कहा जाता है। जैन, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिक डिप्लोमा 2022 का प्रश्न है। महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराजा राय सिंह, महाराणा राज सिंह। तो विकल्प दूसरा सही है, महाराणा सांगा दोस्तों। अगला अंतिम प्रश्न, गागरोन का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था। गागरोन का जो युद्ध हुआ था वो किसके मध्य लड़ा गया था। सीईटी सीनियर सेकेंडरी 2023 के अंदर प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। रीट 3rd ग्रेड उर्दू लेवल 2 में ये प्रश्न पूछा गया और वो भी 2023 की परीक्षा के अंदर दोस्तों। विकल्प देखना, महमूद खिलजी प्रथम और महाराणा कुंभा नहीं, महमूद खिलजी द्वितीय और मेदिनी राय भी था गागरोन के युद्ध में दोस्तों, ध्यान रखना। लेकिन महमूद खिलजी प्रथम और ईडर का रायमल, महमूद खिलजी द्वितीय और महाराणा सांगा बिल्कुल। चौथा विकल्प इसका सही है दोस्तों, मेदिनी राय तो क्या था, साथ में था सांगा के, लेकिन क्या है सांगा ने युद्ध लड़ा था गागरोन का दोस्तों, ठीक है। तो चौथा विकल्प इसका सही है। अब हम बात करते हैं कि सांगा के बाद शासक कौन बनेगा। सांगा के पुत्र को लेकर भी हम बात करते हैं दोस्तों सांगा के बाद जो शासक बनेगा वो इसका पुत्र बनेगा। तो ये तो रहे हमारे सांगा जी, और सांगा जी के दोस्तों 4 पुत्र थे, एक पुत्र, दूसरा पुत्र, तीसरा पुत्र और ये चौथा पुत्र दोस्तों। चौथे पुत्र का नाम क्या है वो भी हम देखेंगे। तो पहला पुत्र जो सबसे बड़ा था वो था दोस्तों भोजराज। कौन था, भोजराज था। दूसरा जो पुत्र है दोस्तों वो है रतन सिंह। कौन है, रतन सिंह है। तीसरा जो पुत्र है दोस्तों वो है विक्रमादित्य। कौन है, विक्रमादित्य है। और चौथा जो पुत्र है वो है उदय सिंह। कौन है दोस्तों, उदय सिंह है, ठीक है दोस्तों। लेकिन शासक कौन बनेगा, रतन सिंह बनेगा, और रतन सिंह बनेगा 1528 के अंदर दोस्तों। कब बनेगा, 1528 में, और रहेगा कब, 1531 तक। यानी कि 28 29 30 31 लगभग 4 साल तक यह शासन करेगा दोस्तों। तो भोजराज सबसे बड़ा पुत्र था, लेकिन यह शासक नहीं बना, क्योंकि इसका क्या है दोस्तों, सांगा के जीवन काल में क्या है, मृत्यु हो जाती है। सांगा के क्या है दोस्तों, जीवन काल के अंदर ही इनकी क्या है, मृत्यु हो जाती है। सांगा के जीवन काल में एक युद्ध में घायल होने के कारण क्या है, इनकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों, मृत्यु हो जाती है दोस्तों। क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है दोस्तों। अब लोग अलग अलग इतिहासकार अलग अलग इनकी मृत्यु का समय बताते हैं, वो हमारे एग्जाम में नहीं आएगा, ध्यान रखने की कोई बात नहीं है। इतना ध्यान रखना कि भोजराज की मृत्यु क्या है, सांगा के जीवन काल में हो चुकी थी, ठीक है। तो अब बच्चे 3 पुत्र। तो सांगा के बाद जो शासक बनेगा वो बनेगा हमारा रतन सिंह। कौन बनेगा दोस्तों, रतन सिंह शासक बनेगा। तो ये रतन सिंह क्या करता है दोस्तों, ये जो विक्रमादित्य और ये दोनों उदय सिंह, ये कहां पर है, रणथंभौर के अंदर है। कहां पर है दोस्तों, ये रणथंभौर के अंदर है। और इस रणथंभौर को संभालने वाला बूंदी शासक दोस्तों सूरजमल था। रणथंभौर की जो जागीर है, उस रणथंभौर की जागीर को संभालने के लिए दोस्तों क्या है, जो हमारे सांगा जी है वो बूंदी के शासक विक्रमादित्य और उदय सिंह के जो मामा थे सूरजमल सिंह हाड़ा दोस्तों। कौन थे, सूरजमल हाड़ा, उनको सौंप रखी थी। किनको, सूरजमल हाड़ा को। कर्मावती तो थी, लेकिन क्या है, सूरजमल हाड़ा को भी क्या है,
रणथंभौर सौंप रखा था कि आप सूरजमल जी हाड़ा जी आप आपके बांजे को यहाँ पर रह कर क्या है संभालिए और रणथंभौर पर भी क्या है कार्यभार संभालिए रणथंभौर का, क्योंकि आपकी बहन कर्मावती किसी कारण से कुछ भूल कर दे तो आप उसको सुधार सकते हो, यह आपकी जिम्मेदारी है। तो रणथंभौर को किनके नेतृत्व में थी? तो सूरजमल हाड़ा के नेतृत्व में। इधर राजा कौन बने? रतन सिंह बनते। कौन बनता है? शासक रतन सिंह बनता है। अब ये शासक बन गया तो ये क्या करता है, सूरजमल के पास संदेशा पहुंचाते हैं कि सूरजमल तू अपने दोनों बांजों को लेकर विक्रमादित्य और उदय सिंह को लेकर क्या है मेवाड़ आजा, चित्तौड़ आजा। लेकिन सूरजमल हाड़ा नहीं आता है, क्योंकि सूरजमल हाड़ा को पता है कि यदि मैं विक्रमादित्य और उदय सिंह को लेकर चित्तौड़ जाता हूं तो ये रतन सिंह क्या है इन दोनों को मार देगा। क्या कर देगा? मार देगा। और मार देगा तो क्या है इनकी जो जिम्मेदारी मुझे सांगा ने दी है, सांगा जी ने दी है, वो जिम्मेदारी मैं नहीं निभा पाऊंगा। क्या करेगा? ये मार देगा। तो ये सूरजमल जी हाड़ा जी क्या है इनको नहीं ले जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद ये रतन सिंह क्या करता है दोस्तों, एक आखेट खेलने जाता है। क्या खेलने जाता है दोस्तों? आखेट। एक दोस्तों जो उत्सव होता है उस उत्सव का नाम आता है एहरिया उत्सव दोस्तों। क्या है? एहरिया उत्सव दोस्तों। ये एहरिया उत्सव खेलने जाता है और वो एहरिया उत्सव दोस्तों आखेट खेलने जाता है। क्या करने जाता है दोस्तों? एहरिया उत्सव। इस एहरिया उत्सव के समय दोस्तों क्या करता है, एहरिया को दोस्तों आखेट कहा जाता है, यानी कि रतन सिंह शिकार पे जाते हैं, शिकार करने जाते हैं, एहरिया उत्सव मनाते हैं। तब ये क्या करते हैं कि अकेले उत्सव न मनाकर दोस्तों क्या है बूंदी की ओर, रणथंभौर की ओर निकल जाते हैं और संदेशा पहुंचाते हैं कि सूरजमल जी आइए और हम क्या है एहरिया उत्सव मनाते हैं। क्या करते हैं? आप आइए और हम दोनों मिलकर क्या है एहरिया उत्सव मनाते हैं, यानी कि आखेट खेलने चलते हैं, हम दोनों शिकार करने जाते हैं। तब दोस्तों क्या है सूरजमल जी हाड़ा और रतन सिंह जी क्या है आखेट खेलने चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों दोनों ही शासक दोस्तों क्या है आपस में मतभेद मनभेद के साथ रहते हैं, क्योंकि पहले से इनके बीच में 36 का आंकड़ा है। तो आपको पता है कि दोस्तों जब 36 का आंकड़ा है साथ में जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो ऊंच नीच होगी, ऐसी बातचीत होगी जिससे दोनों ही भड़केंगे। ये दोनों क्या है आखेट खेलने जाते हैं और दोनों के साथ दोस्तों क्या है ऊंच नीच ऐसी कुछ बातचीत होती है और दोनों ही आपस में क्या है ये एहरिया उत्सव जब खेल रहे थे तो आपस में क्या है दोस्तों झगड़ पड़ते हैं। क्या करते हैं? आपस में झगड़ पड़ते हैं और आपस में जब झगड़ते हैं तो क्या है दोस्तों झगड़ते हुए लड़ते हुए एक दूसरे को क्या है मार देते हैं। एक दूसरे को क्या है दोस्तों मार देते हैं एक दूसरे को, यानी कि एक चाकू तो इधर से हमारे दोस्तों क्या है जो रतन सिंह है उसने सूरजमल हाड़ा को ऐसे गोपा और सूरजमल हाड़ा ने क्या है इसको ऐसे पकड़ के उसने भी चाकू कटार निकाल के क्या है रतन सिंह को गोपा। यानी कि जब आखेट खेल रहे थे दोनों तो आखेट खेलते हुए एहरिया उत्सव मनाते हुए दोनों क्या है आपस में लड़ पड़ते हैं, झगड़ पड़ते हैं, जिसके साथ ही क्या है एक दूसरे को वो मार देते हैं दोस्तों। अब रतन सिंह जी क्या है 1831 के अंदर क्या है दोस्तों मौत इनकी क्या है दोस्तों मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? इनकी मृत्यु हो जाती है 1531 में। कब होती है? 1531 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो अब शासक दोस्तों भोजराज चले गए, रतन सिंह चला गया, तो अब शासक कौन बनेगा? वो बनेगा विक्रमादित्य। कौन बनेगा दोस्तों शासक? विक्रमादित्य बनेगा। तो अब हम विक्रमादित्य को कल पढ़ेंगे दोस्तों और अच्छे से समझेंगे। कल की क्लास में दोस्तों क्या है विक्रमादित्य को पूरा करने की कोशिश करेंगे और आराम से समझेंगे विक्रमादित्य के बारे में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक जरूर करना, चैनल पर पहली बार हो दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही साथ दोस्तों क्या है अपने दोस्तों को भी क्लास शेयर करना और अच्छा सा कमेंट करना कि क्लास कैसे समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आ रही है तो कैसे समझ में आ रही है दोस्तों बताना जरूर। ठीक है दोस्तों, हम कल मिलते हैं। सभी को जय श्री कृष्णा, सभी को राम राम दोस्तों।